कभी कभी जो शफा देता है वही जख्म बन जाता है, और वो जख्म ऐसा जो रूह में घर कर ले। रात का आखिरी पहर था। हॉस्पिटल की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। नाइट शिफ्ट के डॉक्टरों में एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर था, डॉक्टर आयान। नरम मिजाज, नेक दिल, लेकिन आंखों में हमेशा कोई अनकही उदासी। शायद वो उदासी किसी गुजरे वक्त की थी, या किसी ऐसे दर्द की जिसे उसने कभी जुबान नहीं दी। उस रात भी वो अपने वार्ड की राउंड ले रहा था कि एक नर्स भागती हुई आई। सर, इमरजेंसी वार्ड में एक अजीब केस आया है। मरीज की हालत बहुत खराब है, मगर कोई जख्म नहीं। आयान रुका। जख्म नहीं? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नर्स हिचकिचाई। सर, उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। आयान तुरंत इमरजेंसी रूम में पहुंचा। सामने एक जवान लड़की लेटी थी, चेहरा जर्द, होंठ नीले, आंखें बंद, लेकिन पलकों में हल्की थरथराहट। उसके आसपास मशीनें लगी थीं, मगर रिपोर्ट्स अजीब थीं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, दिल की धड़कन कभी तेज, कभी बिल्कुल धीमी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके अंदर चल रही हो। आयान ने कहा, आईवी लगा दो, मैं खुद देखता हूं। जैसे ही उसने लड़की का हाथ थामा, उसे एक झटका सा लगा। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे ठंड उसके दिल तक उतर गई हो। ये आम इंसान नहीं लगती, उसके दिल ने कहा, मगर दिमाग ने टोका, तुम डॉक्टर हो, वहम मत करो। उसने इलाज शुरू किया, लेकिन जितनी दवा देता, लड़की की हालत उतनी ही बिगड़ती जाती। अचानक उसकी पलकों में हलचल हुई और बहुत धीमी आवाज निकली, मुझे जलना बंद कर दो। आयान के हाथ कांप गए। क्या कहा तुमने? लेकिन वो फिर खामोश हो गई। रात बीत गई, मगर आयान के जहन से वो लड़की नहीं निकली। सुबह उसने उसकी फाइल देखी। नाम नायाब, उम्र 23 साल, आईडी नहीं, लाने वाला कोई नहीं। आयान ने वार्ड बॉय से पूछा, उसे लाया कौन था? वार्ड बॉय बोला, सर कोई नहीं, उसे हॉस्पिटल के गेट के बाहर जमीन पर पड़ा पाया गया था, जैसे किसी ने छोड़ दिया हो। आयान के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया, लेकिन उसकी यादों में बस वो पल घूम रहा था जब उसने नायाब का हाथ पकड़ा था, वो ठंडा झटका, वो अजीब सिहरन। अगली रात जब सब जा चुके थे, आयान फिर उसके कमरे में गया। रोशनी हल्की थी, नायाब अब भी बेहोश थी, मगर उसके चारों तरफ की हवा में हल्की सी नीली चमक थी। आयान पास गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक नायाब ने आंखें खोल दी, गहरी, नीली, समंदर जैसी आंखें। आयान ने धीमे से पूछा, तुम कौन हो? नायाब मुस्कुराई, तुम मुझे देख सकते हो। आयान चौंका, क्या मतलब? वो बोली, इंसान मुझे नहीं देख पाते, तुम अलग हो आयान। आयान पीछे हटा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नायाब ने नजरें झुका लीं, क्योंकि मैं तुम्हें देखती रही हूं, जब तुम रोते थे, जब तुम सजदे में गिरकर अल्लाह से किसी को वापस मांगते थे। आयान का दिल थम गया। तुम कौन हो? नायाब की आवाज हवा में घुल गई। मैं वो हूं जिसे तुम लोग जिन्नजादी कहते हो, और तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जख्मों से नहीं, किस्मत से जल रही हूं। कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। आयान की सांसें भारी हो गईं। ये सपना तो नहीं? उसने खुद से कहा। तभी नायाब की आंखों से 2 आंसू गिरे। जमीन पर धुआं सा उठा। आयान ने हिम्मत जुटाई, अगर तुम जिन्नजादी हो तो यहां क्यों आई? नायाब बोली, क्योंकि मैं इंसान बनना चाहती थी, तुम्हारी दुनिया में जीना चाहती थी। लेकिन जब मैंने एक इंसान से मोहब्बत की, उसने मेरे वजूद को ही ठुकरा दिया। अब मैं उसके हाथों नहीं, अपनी दुआ के हाथों जल रही हूं। आयान खामोश रहा। उसके दिल में जैसे कोई पुराना दर्द फिर जाग उठा। मोहब्बत की सजा शायद सबके हिस्से में आती है, वो बोला। नायाब की आंखों में चमक आई। तुम समझते हो ना, तुमने भी किसी को खोया है। आयान की आवाज भारी हो गई। हां, मैंने अपनी मंगेतर को खो दिया था, एक्सीडेंट में। नायाब ने धीरे से कहा, वो हादसा नहीं था, तकदीर थी। कुछ रूहें पैदा ही इसलिए होती हैं ताकि किसी और की रूह को आज जमा सकें। आयान बस उसे देखता रह गया। कमरे में जैसे वक्त ठहर गया। नायाब के चारों तरफ नीली रोशनी हल्के हल्के फैलने लगी। आयान ने बुदबुदाया, औज़ु बिल्लाह, लेकिन उसकी जुबान कांप गई। नायाब बोली, डरो मत,
मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझसे एक वादा करो। कौन सा वादा? जब मैं चली जाऊं तो मुझे भूलने की कोशिश मत करना। आयान की आंखें भीग गईं। तुम सोचती हो भूलना आसान है? तुम तो अभी आई हो। नायाब मुस्कुराई। वक्त नहीं लगता आयान, कभी कभी एक लम्हा ही सदियों जैसा हो जाता है। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। कमरा फिर ठंडा हो गया, लेकिन आयान के दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। ये मोहब्बत है या कोई फरेब? उसने खुद से पूछा। दिल ने जवाब दिया, ये रूह का स्पर्श है। रात के आखिरी पहर जब आयान अपने केबिन में लौटा, उसके हाथ पर हल्का सा जलने का निशान था और उस निशान से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। आयान ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? एक जिन्नजादी मरीजा या मेरी तकदीर? रात बीत गई मगर आयान सो नहीं सका। कमरे की खामोशी में उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो नायाब ने कहे थे। मैं इंसान बनना चाहती थी। मैं अपनी दुआ के हाथों जल रही हूं। सुबह जब वो फिर वार्ड में गया तो नायाब वहां नहीं थी। बिस्तर खाली था मगर मशीनें अब भी चालू थीं। आयान के कदम ठिठक गए। ये कैसे मुमकिन है? उसने नर्स से पूछा। नर्स ने हैरानी से कहा, सर, हमें लगा आपने ही उसे कहीं शिफ्ट किया होगा। रात 3 बजे तक तो वो यहीं थी, फिर पता नहीं कब गायब हो गई। आयान का दिल धक से रह गया। उसने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, आईसीयू, ऑक्सीजन रूम, यहां तक कि बेसमेंट भी, लेकिन नायाब का कोई निशान नहीं मिला। क्या ये सब सपना था? उसने खुद से कहा। मगर जब उसने अपनी कलाई देखी तो वही नीली रोशनी हल्की सी चमक रही थी। दिन गुजरते गए, लेकिन आयान की सोच अब बस नायाब के इर्द गिर्द घूमने लगी। रात को जब वो अकेला कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। तुम मुझे भूलने की कोशिश नहीं करोगे, वादा किया था ना? आयान चौंक उठा। कमरे की खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। क्या तुम यहां हो नायाब? उसने धीरे से पूछा। कुछ पलों बाद शीशे पर धुंध छाने लगी। उस धुंध के बीच एक चेहरा उभरा, वही नीली आंखें, वही उदास मुस्कान। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम चली क्यों गई थी? उसने पूछा। नायाब की आवाज हवा में घुल गई। मुझे जाना पड़ा। इस दुनिया की दीवारों से गुजरना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी दुआ ने मुझे थाम लिया। आयान ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम सच में जिन्न हो? वो मुस्कुराई। हां, लेकिन हमेशा से नहीं। मैं भी कभी इंसान थी। आयान ने हैरानी से पूछा। कभी? मतलब तुम इंसानों में पैदा हुई थी? नायाब की आंखों में धुंध उतर आई। हां, बहुत साल पहले। मेरे पिता एक दरवेश थे जो लोगों के दिलों का दर्द समझ लेते थे, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो जादूगर हैं। उन्होंने हमें जला दिया। उस रात मैंने अल्लाह से फरियाद की कि मुझे ताकत दे ताकि मैं बदला ले सकूं, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, लेकिन मैं इंसान नहीं रही, मैं जिन्नजादी बन गई। आयान खामोशी से सुनता रहा। और फिर तुमने बदला लिया? नायाब ने सिर झुका लिया। हां, लिया, लेकिन उसके बाद मेरे पिता की रूह ने मुझे शाप दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम किसी इंसान से मोहब्बत करोगी उस दिन जल जाओगी। और वो दिन आ गया। मैंने मोहब्बत की और अब मैं जल रही हूं। आयान की आंखें नम हो गईं। किससे मोहब्बत की थी तुमने? नायाब की आवाज हवा की तरह धीमी हो गई। एक इंसान से जो तुम्हारी तरह शफा देता था, लेकिन खुद जख्मों से भरा था। मैं उससे जुड़ी, मगर उसने मेरे वजूद को ठुकरा दिया। क्या वो अभी जिंदा है? नायाब ने ठंडी सांस ली। नहीं, वही मेरी दुआ थी, वही मेरी सजा। मैंने उसके लिए जिंदगी मांगी, मगर उसकी जगह खुद मर गई। आयान ने धीमी आवाज में कहा, नायाब, अगर तुम सच में जल रही हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? नायाब ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी दुआ में ताकत है, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी कैद है। जब तक तुम अपने अतीत को नहीं छोड़ोगे, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। आयान चौंक गया। मेरा अतीत? हां, वो हादसा जिसमें तुम्हारी मंगेतर गई। क्या तुमने कभी सोचा कि उस रात तुम क्यों बचे थे? आयान का दिल सिहर उठा। तुम्हें उसके बारे में भी पता है? नायाब ने सिर हिलाया। वो रात याद है जब तुम गाड़ी चला रहे थे
और आसमान में नीली रोशनी देखी थी। वो मैं थी। मैंने तुम्हें बचाया था ताकि एक दिन तुम मेरी रूह को आजाद कर सको। आयान के हाथ कांप उठे। तुम उस रात वहां थी? हां, लेकिन तब मैं सिर्फ हवा थी, दिखाई नहीं देती थी। आयान के दिल में डर और सुकून एक साथ उतर गए। तो क्या यह सब पहले से तय था? नायाब ने धीमे से कहा, हां आयान, कुछ रूहों के रिश्ते वक्त से नहीं, तकदीर से बनते हैं। तुम मेरी दुआ का जवाब हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा होना एक इम्तिहान। आयान की आवाज कांप गई। अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं, अगर मैं तुम्हें वैसे चाहूं जैसे तुम चाहती हो। नायाब की आंखों में नमी छलक आई। तो तुम्हारा अंजाम भी मेरा होगा, तुम्हारी रूह भी जलने लगेगी। आयान ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं नहीं डरता नायाब, मैंने एक बार खोया है, अब कुछ और खोने को नहीं बचा। नायाब ने पास आकर कहा, तो मेरा हाथ थाम लो, लेकिन याद रखो यह स्पर्श इंसान का नहीं, तकदीर का है। आयान ने उसका हाथ थाम लिया। एक पल में कमरे में नीली रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि आयान की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो अकेला था। कमरे में बस वही खुशबू बाकी थी, नायाब की, जो अब उसकी सांसों में रच बस गई थी। अगले दिन आयान बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी और हर रात वही सपना। नायाब किसी वीराने में बैठी है, उसके चारों ओर आग जल रही है, लेकिन वो मुस्कुरा रही है। आयान, मैं आजाद हो जाऊंगी जब तुम मुझे याद करना छोड़ दोगे। आयान चीख कर उठ बैठता, मैं तुम्हें कैसे भूलूं। लेकिन अब हर रात उसकी खिड़की पर हल्की नीली रोशनी झिलमिलाने लगी। और एक रात उसने देखा, नायाब फिर आई। आयान, तुम बदल रहे हो। आयान ने आईने में देखा, उसकी आंखों में नीला रंग उतर आया था। नायाब ने धीरे से कहा, तुम मेरा वादा तोड़ रहे हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तरह बनो। आयान ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन रहा नायाब, मैं तुम्हारे साथ बन रहा हूं। नायाब की आंखों में आंसू चमक उठे, तो फिर मेरी सजा अब तुम्हारी होगी। अगले ही पल रोशनी गायब हो गई। आयान जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। 2 दिन बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे मृत पाया। उसके जिस्म पर कोई जलने का निशान नहीं था, बस कलाई पर वही नीली चमक बाकी थी। उसी रात नायाब की फाइल खुद ब खुद जल गई और खिड़की के पास किसी ने एक पल के लिए नीली रोशनी देखी, जैसे किसी रूह ने अपना वादा पूरा कर दिया हो। रात की खामोशी फिर उसी हॉस्पिटल के कमरों पर छा गई थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। डॉक्टर आयान के हाथों में वो छोटी सी शीशी जिसमें कभी रोशनी झिलमिलाती थी, अब ठंडी पड़ चुकी थी। वो पल जब उसने नायाब को आखिरी बार देखा था, उसके दिल पर जैसे वक्त थम गया था। उसकी उंगलियों में अब भी नायाब के स्पर्श की गर्मी बाकी थी, लेकिन वो खुद कहीं गुम हो गई थी। बस कमरे में उसकी खुशबू तैर रही थी, जैसे किसी ने हवा में अतर मश्क का हल्का सा निशान छोड़ दिया हो। नायाब, तुम कहां चली गई हो? आयान ने खाली दीवारों से पूछा। कोई जवाब नहीं था, बस ईसीजी मशीन की बीप बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक खिड़की से नीली रोशनी भीतर आई, पर्दे हल्के से उड़ गए और हवा में एक जाना पहचाना एहसास घुल गया। आयान ने चौंक कर देखा, रोशनी के बीच एक चेहरा बनने लगा। वही आंखें, वही मुस्कान, वही उदासी, नायाब। लेकिन इस बार वो अलग थी। उसके जिस्म से अब कोई धुआं नहीं उठ रहा था, न वो थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर एक नूर था, जैसे उसकी रूह अब आजाद हो चुकी हो। आयान के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। नायाब, क्या ये सच में तुम हो? हां आयान। नायाब की आवाज बहुत मुलायम थी, जैसे हवा ने खुद कही हो। मैं आजाद हो गई हूं। आजाद? लेकिन कैसे? आयान की आवाज कांप गई। तुमने मुझे शिफा दी। वो मुस्कुराई। वो नहीं जो शरीर को मिलती है, बल्कि वो जो रूह को छू लेती है। मैं सदियों से भटक रही थी, किसी इंसान के दिल में रहम, उसकी नीयत, उसका ईमान ढूंढते हुए। तुमने वो सब दे दिया जो कोई नहीं दे सका। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तुम चली क्यों गई? मैंने वादा किया था, तुम ठीक हो जाओगी, तुम जिंदा रहोगी। नायाब ने धीरे से कहा, मैं मरी नहीं हूं आयान, बस वहां गई हूं जहां मेरा असली घर है, जिनझादियों की दुनिया। लेकिन तुम्हारा इलाज मुझ पर खत्म नहीं हुआ, वो अब तुम्हारे दिल में बस गया है। तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मुझे सदियों में नहीं मिला।
वो करीब आई, जैसे हवा झुक गई हो। उसने आयान के गाल पर हाथ रखा और बोली, जब कोई इंसान किसी को सच्चे दिल से चाहता है, उसके लिए दुआ करता है, उसका दर्द महसूस करता है, तो वो मोहब्बत कभी मिटती नहीं, वो रोशनी बनकर हमेशा रह जाती है। आयान ने रूंधे गले से कहा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता नायाब। नायाब की आंखों में चमक थी। तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं, बस याद रखना, हर मरीज के अंदर एक नायाब होती है जो चाहती है कोई उसे समझे, कोई उसके दर्द को सुने। वही डॉक्टर बनो जो सुन सके, क्योंकि शिफा तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। उसने आयान के सीने पर हाथ रखा। एक पल के लिए सब रुक गया। उसके जिस्म में जैसे कोई गर्म रोशनी दौड़ गई, एक एहसास, एक अमन, एक दुआ। धीरे धीरे नायाब की शक्ल हवा में घुलने लगी। उसकी आंखों की चमक धुंधली हुई, लेकिन उसकी मुस्कान बाकी रही। आयान, शिफा कभी मर नहीं सकती। और वो चली गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार वो सन्नाटा भारी नहीं था। उसमें सुकून था, जैसे किसी ने दुआ कर दी हो। आयान कुर्सी पर बैठ गया, आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि यकीन था। यकीन इस बात का कि मोहब्बत, नियत और दुआ कभी बेकार नहीं जाती। महीने बीत गए। हॉस्पिटल नया हो गया, सफेद दीवारें, नई मशीनें और वही डॉक्टर आयान। मगर अब वो बदल चुका था। वो हर मरीज को सिर्फ बीमारी से नहीं, दिल से देखता था। एक दिन एक छोटी बच्ची आई, जिसे सबने लाइलाज कहा। आयान ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, हम सबके अंदर रोशनी है, बस उस पर भरोसा रखो। बच्ची मुस्कुराई, उसकी सांसें संभलने लगीं। नर्सें हैरान रह गईं। रात को आयान हॉस्पिटल के लॉन में आया। आसमान पर वही नीला सितारा चमक रहा था, वही जो उस रात दिखा था जब नायाब रुखसत हुई थी। वो मुस्कुराया, नायाब, पता है, अब मैं लोगों के जख्म सिर्फ दवा से नहीं भरता, दुआ से भरता हूं। हवा का झोंका आया और किसी ने जैसे कानों में फुसफुसाया, मुझे मालूम है। आयान ने आंखें बंद की और वही दुआ दोहराई जो उसने पहली बार नायाब के लिए की थी। ए खुदा, जिसे दर्द दे उसे सब्र दे, और जिसे अकेला कर दे उसे यकीन दे। साल बीतते गए। लोग उसे शिफा वाला डॉक्टर कहने लगे, लेकिन आयान जानता था वो शिफा उसकी नहीं, नायाब की थी। जब भी वो किसी मरीज के पास जाता, उसे लगता हवा में कोई जाना पहचाना एहसास घूम गया है, जैसे कोई कह रहा हो, यही वो है जो सच में सुन सकता है। एक रात वो पुराने फाइलें देख रहा था। अचानक एक फाइल नीचे गिरी। जब उसने उठाई तो उसमें एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी, वही जो उस रात नायाब के हाथ में थी। उसने अंगूठी अपने दिल के पास रखी। मैं जानता हूं तुम कहीं ना कहीं हो। खिड़की से फिर वही नीली रोशनी अंदर आई। इस बार कोई चेहरा नहीं था, बस खुशबू, रोशनी और उसके दिल में एक एहसास कि कुछ मोहब्बतें जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ी होती हैं, और जब रूह किसी को छू लेती है वो हमेशा जिंदा रहती है। आयान ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, नायाब, तुमने मुझे इंसान बना दिया। हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी और नीला सितारा पहले से ज्यादा चमकने लगा।